आइडेंटिफाई द टर्म्स, देयर कोफिशिएंट और ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स एक्सप्रेशंस। तो ये जो है एक्सप्रेशंस क्या है, ये पूरी एक्सप्रेशंस है, ये एक्सप्रेशंस है, इनके टर्म्स मालूम करने एक तो, और एक कोफिशिएंट्स मालूम करने। तो कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पर वही ये एक्सप्रेशंस को इस तरीके से लिख देंगे, टेबल बना लेंगे, एक्सप्रेशंस को इस तरीके से लिख देंगे, ये फिर टर्म्स फिर कोफिशिएंट। यहाँ पर एक्सप्रेशंस जैसे ये दे रखी है, ये एक्सप्रेशंस दे रखी है तो हमने इसमें लिख ली, इसमें टेबल के अंदर। फिर इसकी टर्म्स लिखेंगे, टर्म्स कौन कौन सी है, एक तो ये टर्म्स है और एक ये टर्म्स है। तो ये टर्म्स जो है मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 5xy z² माइनस 3z और y। ये एक्सप्रेशन, ये टर्म्स हो गई दोनों, एक ये टर्म्स हो गई, ये टर्म हो गई। अब इनके जो कोफिशिएंट है वो ये रहते हैं, इसके ये इसकी टर्म्स पूरी की पूरी टर्म्स है, इसका कोफिशिएंट सिर्फ जो नंबर होता है वो रहता है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 5, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया इसके साथ में -3। सेम दूसरा 1 + x + x², ये तुम्हारे पास में ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इसकी टर्म्स कौन सी हो गई, पहली तो 1 हो गई, फिर दूसरी क्या हो गई x हो गई, तीसरी क्या हो गई x² हो गई। इसकी टर्म्स का क्या रहेगा, इसके अंदर जो टर्म्स है 1 के साथ में क्या है, x के साथ में क्या मानेंगे 1, x² के साथ में क्या मानेंगे 1, क्योंकि इसके साथ में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर 1, अब इस 1 का जो है इसकी कोफिशिएंट क्या रहेगा, इसकी कोफिशिएंट भी हम 1 ही मानेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर एक टर्म है पूरी की पूरी, लेकिन इसकी जो टर्म्स की कोफिशिएंट क्या मानेंगे 1 मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक। फिर नेक्स्ट है 0.3a, इसकी एक टर्म हो गई। ये जो है 0.3a को अपन ने ऐसे लिख दिया, -0.6ab को ऐसे लिख दिया, 0.5b को ऐसे लिख दिया। अब इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या रहेगा 0.3, इसका क्या रहेगा माइनस का साइन होगा तो साथ में लिखना पड़ेगा, प्लस का होगा तो नहीं लिखेंगे। तो -0.6 और इसका 0.5 ये हो गया इसका, ये एक्सप्रेशंस हो गई, इसके टर्म्स हो गई और ये इसके कोफिशिएंट हो गए। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, ये हमारे पास में एक्सप्रेशंस है, ये जैसे ये इसके अंदर कौन सी वाली है, ये वाली, ये दे रखा है इन्होंने, लेकिन अब हमको इसको लिखना टेबल के अंदर ये लिख दिया, ये टेबल बन गई हमारी। इस टेबल में जैसे ऊपर लिख रहे थे बाकी सब उस तरीके से लिखेंगे। अब ये जो है x/2 + y/2 - xy। अब पहली चीज तो x/2 को हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/2 × x + 1/2 × y और -xy। ये लिखने का एक ही तरीका, ये लिखो चाहे ये लिखो। तो अब इसका जो पहली टर्म में लिख रहा हूँ वो क्या लिखूंगा 1/2x, दूसरी क्या लिखूंगा 1/2 y और माइनस के xy। तो अब इसकी जो है कोफिशिएंट क्या बनेगा, इसका ये एक्सप्रेशन है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी तरीके से लिख दो। तो इसका जो टर्म्स, इसका जो कोफिशिएंट है क्या रहेगा 1/2, इसका क्या रहेगा, इसका भी 1/2 और इसका क्या रहेगा -1। अब ये क्या कह रहा है, ये क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी दीज 3 कैटेगरीज। जो इस 3 कैटेगरीज में फिट नहीं बैठ रही उनको लिख देंगे नॉट फिट। ठीक है, तो पहला क्या है x + y, दूसरा 1000। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, मैंने एक्सप्रेशंस लिख दी, जो एक्सप्रेशंस यहाँ पर थी एक एक्सप्रेशंस को मैंने यहाँ लिख दिया 1000, फिर ये फिर इस तरीके से। अब इसका टाइप आगे लिखते जाएंगे। इसमें देखो 2 टर्म है, किस बीच के अंदर एक ही वो है, 1 और 2, तो इसको हम क्या कहेंगे बाइनोमियल, जिसमें 2 हैं बाइनोमियल। तो ये बाइनोमियल हमारे पास में बाइनोमियल हो गया। अब ये 1000 है, 1000 के यहाँ पर कोई भी प्लस का और या माइनस का साइन नहीं है। अगर एक प्लस या माइनस का साइन होता जैसे इसमें, तो ये बाइनोमियल हो जाता, क्योंकि 2 टर्म हो जाती है। प्लस या माइनस का जो साइन होता है उस टर्म्स को ब्रेक करता है। तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टर्म, यहाँ तक दूसरी टर्म, तो बाइनोमियल हो गया। लेकिन इसमें कोई भी प्लस या माइनस का साइन इंक्लूड ही नहीं है। एक अगर बाइनोमियल, एक प्लस या माइनस का साइन इंक्लूड है तो ये बाइनोमियल। अगर 2 हैं प्लस के या माइनस के, एक प्लस का एक माइनस का, तो 2 ट्राइनोमियल हो जाता है। लेकिन एक के ऊपर बाइनोमियल होता है। तो ये 1000 कितना है मोनोमियल, एक ही है, तो मोनो। अब ये वाली टर्म देखते हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 ये आप वाले में फिट नहीं बैठ रही है, तो हम इसको ओनली पॉलिनोमियल ही कहेंगे। न तो ये ट्राइनोमियल है, न बाइनोमियल है, न मोनोमियल है। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि विच इज फिट इन दिस 3 कैटेगरीज। तो जो 3 कैटेगरीज में फिट बैठ रही है उन्हीं को लिखना है। अब ये फिट नहीं बैठ रही है, इसके अंदर 4 हैं। ठीक है, 4 क्यों, क्योंकि बीच में प्लस 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 3 साइन है, 3 साइन है तो 4 वाला हो गया। ठीक है, तो ये नॉट फिट, पॉलिनोमियल डू नॉट फिट, पॉलिनोमियल नॉट फिट। ठीक है, इन कैटेगरीज। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। इसके अंदर देखो 1 2 3 3 कैटेगरी, 3 वो इसमें वो हैं। तो ये कितने वो हो गए ट्राइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, तो ये इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब ये वाला जो आ गया आपके पास में ये बाइनोमियल हो गया, इसको लिख देंगे। इसी तरीके से ये ट्राइनोमियल हो गया। ये आपके पास में 3 है, ये पूरा 1 है,
तो ये ट्राइनोमियल। ये कितना, ये क्या है, ये मोनोमियल है। ये भले ही इतना बड़ा हो और ये भी इतना बड़ा हो, लेकिन प्लस का साइन एक ही है, तो प्लस का साइन से जुड़ रहा है, तो यानी दो चीजें जुड़ रही है, तो ये आपका बाइनोमियल रहेगा। ये ध्यान में रखने का, भले ये जो है एक्सप्रेशन, भले ये इसकी जो टर्म्स है वो भले कितनी बड़ी हो, तो दो टर्म्स हैं यहाँ पर, टर्म्स हैं ये, ठीक है। हमारे पास में क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, तो इसमें ऐड करना है ए बी माइनस बी सी, फिर कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर ये ध्यान रखना कॉमा लगा हुआ है, बी सी माइनस सी ए, कॉमा सी ए माइनस ए बी। हमारे पास में ये हमने ये क्वेश्चन ये इस तरीके से उतार लिया। अब जहाँ पर कॉमा है वहाँ पर हमको, क्योंकि ये प्लस का है, तो यहाँ पर हम चाहें तो बिना ब्रैकेट, वैसे तो ब्रैकेट लगा करके फिर प्लस लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम बिना ब्रैकेट के ही माइनस ए बी, बी सी माइनस सी ए, इन जगह पर हमारे पास में कॉमा लगा हुआ था, हम उस जगह पर प्लस का साइन लगा देंगे। ये ध्यान रख लेना, ये प्लस का, ये कि पहले इनको ब्रैकेट में लिखते हैं हम और फिर प्लस का साइन लगाते हैं, लेकिन ब्रैकेट में लिखने की मजबूरी हमारी कब रहेगी, जब यहाँ पर क्या होगा, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब। तो अभी जैसे उसने ऐड कहा तो अपन इसमें प्लस का साइन लगा देंगे, और ये ए बी, ये प्लस का है, एक ए बी ये माइनस का है, तो ये इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 है, फिर माइनस बी सी है और प्लस का बी सी है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका सी ए प्लस का सी ए, ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास में, सब कट गए, कुछ भी नहीं बचा, तो इसका आंसर आएगा वो 0 रहेगा। हमारे पास में ये सम है ए माइनस बी, सी माइनस ए और ए, कॉमा की जगह पर हम क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। ये देखो ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी, यहाँ पर जो था कॉमा की जगह मैंने प्लस प्लस के साइन लगाए और कुछ भी नहीं किया मैंने। अब इसमें हम देखेंगे कौन सा कट रहा है, कौन सा इसके अंदर हट रहा है, ठीक है, कौन सा ऐड हो रहा है। यहाँ पर ए देख लेते हैं पहले, अगर कहीं पर है, इसी तरीके से सब में देखेंगे। हमने ये ए के प्लस के माइनस के ए को काट दिया, ये माइनस का बी प्लस का बी, फिर ये माइनस का सी और ये प्लस का सी, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, ये मैंने काट दिए। अब बचा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये यहाँ पर आंसर रह गया। तो ये क्वेश्चन है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। वही काम करेंगे, कॉमा की जगह पर प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर एक ही कॉमा, तो एक, तो 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। यहाँ पर कॉमा था, यहाँ पर प्लस लगा दूंगा, ठीक है। 2p² q² माइनस के 3p² q², तो माइनस का बड़ा ये है, तो माइनस के p² q² आ जाएगा, माइनस के 3pq प्लस के 7pq, तो प्लस का 4pq बचेगा, प्लस का 4 प्लस का 7, तो प्लस के 11 बचेगा, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर 6ab माइनस 2a² b माइनस 3bc माइनस के 5a 3a² b प्लस bc, यहाँ कॉमा है, यहाँ पर प्लस का साइन लगा दूंगा। तो यहाँ पर ये कॉमा है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, निशान प्लस का। ये जैसे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आप प्लस का साइन लगा करके इसको ओपन कर लो। अब प्लस का साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा। ये जो अंदर बाहर प्लस का साइन था वो सबसे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस आ गया, इससे मल्टीप्लाई हो तो प्लस का प्लस ही रह गया, इससे मल्टीप्लाई हो तो प्लस रह गया। प्लस का साइन बाहर रहेगा तो अंदर के सारे साइन एज इट इज आ जाएंगे। अब इसमें से देख लेंगे अपन क्या क्या है। 6ab जैसा कुछ है क्या, यहाँ पर ab का जैसा कुछ है क्या, नहीं है, छोड़ो। अब 2a² b है, इसका जैसा है, ये रहा 2 और 3 मिलकर के 5a² b हो गया, ठीक है, माइनस 3bc और प्लस का bc, तो माइनस के 2bc हो गया, माइनस के 5a, ये आंसर हो गया। देखो सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। इसमें से हटाना है, इसको किधर रखना पड़ेगा, जो फ्रॉम है, फ्रॉम के आगे वाला यहाँ पर रखेंगे, और ये वाला जो है आपका इस तरफ आ जाएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको जो भी नंबर्स है, एक्सप्रेशन है, उनको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर मैं इनको ब्रैकेट में लिखूंगा, इस नंबर को इधर लिखा, और बीच में सब्ट्रैक्शन है इसलिए माइनस का साइन लगाऊंगा। इस नंबर को अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो कैसे करूंगा मैं, ऐसे नहीं लिखना है मेरे को, कैसे लिखना है। अब यहाँ पर माइनस के 4a करूंगा मैं, यहाँ माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 7ab, फिर माइनस इससे होगा तो माइनस के 3b, फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 12। अब इसको जैसे हम प्लस में करते थे उसी तरीके से एज इट इज सॉल्व कर लेंगे। ये आपका 8a हो जाएगा, माइनस का 9ab और प्लस का 7ab, तो माइनस के 2ab हो जाएंगे, प्लस के 5b माइनस के 3b, तो प्लस के 2b हो जाएंगे, माइनस के 3 प्लस के माइनस के 12, तो माइनस के 15 हो जाएंगे। इस तरीके से ये हो जाएगा।